पहले राम शब्द का अर्थ समझिए। रमन्ते योगिनो नन्ते, अर्थात जो सच्चित आनंद पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म है उसी को राम कहते हैं। सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान। दोस्तों, श्री राम की महिमा मंडन इन नकली गुरुओं ने इतनी ज्यादा कर दी कि एक झोटे को शेर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे एक झोटे को शेर का कितना ही उसका स्तर पहना दो, लेकिन उसकी चाल तो झोटे वाली ही रहेगी। श्री राम जी श्राद्ध निकालते थे, श्री राम जी घोर पाखंड को करते थे, श्री राम जी को वेदों का भी ज्ञान नहीं था। और हमें क्या सुनाया गया कि वो तो परम ज्ञानी है, वो तो पूर्ण ब्रह्म है, वो तो परमात्मा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। दोस्तों, श्री राम जी को तो वेदों का भी ज्ञान नहीं था, वो तो श्राद्ध निकाला करते थे। टाइम कोनी है, आज पाली आयो काले रानी, फालना, अलवर, अजमेर। श्राद्ध को तो मूर्खों कार्य बताया हमारे शास्त्रों के अंदर कि जो मंदबुद्धि होते हैं वो मंदबुद्धि मनुष्य ही श्राद्ध का निंदनीय कर्म करता है। आज इस चीज का सभी ब्राह्मण नकली गुरु उदाहरण देते हैं कि श्री राम जी ने भी श्राद्ध किया था तो हम क्यों ना करें। तो श्री राम जी को भी भाई वेदों का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस पाखंड को किया। अगर उनको भी अगर सच्चे गुरु मिले होते तो वो भी ये पाखंड का कार्य जरूर नहीं करते। अब आपको दिखाते हैं गरुड़ पुराण से प्रमाण की जिसे हम परम ज्ञानी समझते थे श्री राम जी, उनको वेदों का ज्ञान नहीं था। उन्होंने वेद विरुद्ध श्राद्ध निकाले, कर्मकांड का काम करा और उनके पिताजी की भी मुक्ति नहीं हुई, वे भी भूत बने। संक्षिप्त गरुड़ पुराण, कोड नंबर 1189, धर्मकांड और प्रेत कल्प। यहाँ पे आ जाते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, पिताजी की आज्ञा प्राप्त करके जब श्री राम वन चले गए, जब उनका वनवास हो गया तो उसके बाद सीता के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा करी और तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध करना प्रारंभ किया। देख रहे हैं आप इस चीज को कि उन्होंने श्राद्ध करना प्रारंभ करा। तो ये वेदों के ज्ञानी भी नहीं थे, ये कैसे परमात्मा हो गए। अब आगे देखिए आप, सीता जी ने कहा, आगे सीता जी कह रही हैं, सीता जी ने कहा, हे नाथ, श्री राम जी को, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा उसे आप सुने। हे राघव, श्री राम जी, इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मण के अग्रभाग में मैंने आपके पिता दशरथ के भी दर्शन किए। भाई दशरथ भी भूत बन गए, पितर बन गए, वे भी बताओ आदमी में आके बढ़ के रोटी खाने लग रहे हैं। जब श्री राम जी के पिताजी की भी मुक्ति नहीं हुई और श्राद्ध कर दिए तो क्या उनकी मान लो भूत ही होनी है या पितर ही होनी है, उनकी तृप्ति होगी, वे आगे पशु भी बनेंगे, गधे भी बनेंगे, लेकिन उसका दुख कैसे काटेंगे। जब श्री राम जी के पिता का ही दुख नहीं कट पाया तो हमारे जैसे श्रद्धालुओं कैसे कटेगा। भाइयों, वास्तविकता के अंदर तत्व ज्ञान से, तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से हमारी मुक्ति होती है, पाप कर्म कटते हैं और हमें ये ओछे कार्य नहीं करने पड़ते श्राद्ध जैसे।